नमस्कार दोस्तों, हम भिवानी के गांव अलगपुरा में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि भिवानी को मीनू के बाद यूँ ही नहीं जाना जाता। और आज आपको बता दें कि गांव अलगपुरा के लड़कियों ने इंडिया टीम में 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। उस ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कोच साहिबा है जी। कोच साहिबा, 7 लड़कियों का सिलेक्शन है, कितनी? जी सर नमस्कार। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व का, और कोच के लिए तो पूछो ही मत कि कितनी खुशी है कि उनके 7 बच्चे जो इंडिया कैंप में आज हैं। एक छोटे से गांव जहां की 4000 की आबादी होगी और उसमें से 7 बच्चे आज 3 एज ग्रुपों का जो है इंडिया कैंप लगा और तीनों में अलगपुरा के बच्चे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। इसको मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है, उसका क्या इतिहास है? उसका इतिहास ये है कि गांव में जितनी भी लड़कियां ना 3 साल से ऊपर और जो जिसको जॉब नहीं मिली, वो सारी लड़कियां आपको ग्राउंड पे मिलेंगे। आपने अभी देखा होगा कि 250 के करीब लड़कियां डेली यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। 4000 की आबादी में और 250 लड़कियां डेली ट्रेनिंग करना। तो जैसे मिनी ब्राजील में हर घर में बच्चा फुटबॉल खेलता है, वैसे अलगपुरा में हर घर में और हर गली में फुटबॉल खेलता है। और फुटबॉल के दम पे 5 लड़कियां हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच भी है जी। अभी तक अगर बात करें तो कितनी बच्चों ने यहाँ के अचीवमेंट ले चुकी है? यहाँ की हर एज ग्रुप में अचीवमेंट, एशियन गेम्स लगा लो, वर्ल्ड कप लगा लो या एशियन चैंपियनशिप लगा लो, नेशनल गेम्स, कोई भी एज कैटेगरी ऐसी नहीं जिसमें अलगपुरा के बच्चे ना हो जी। ये यहाँ की प्रेरणा कहाँ से स्टार्ट हुई थी लड़कियों की? यहाँ की प्रेरणा हमारे गुरुजी गोवर्धन दास जो सरकारी स्कूल में पीटी टीचर हैं, उन्होंने इस गांव में फुटबॉल की अलग जगाई थी। हमारे साथ और भी महिलाएं, इनसे ही बात करें जी। क्या नाम है और आप? बनीता सर, मैं यहाँ फुटबॉल नर्सरी कोच हूँ। कुछ अचीवमेंट बताइए। मैं पहले जहाँ 2007-8 में फुटबॉल शुरू हुआ था, उस बैच की लड़की हूँ मैं, पहले बैच की लड़की हूँ सर। जैसे हम 10-15 लड़की खेलती थी और पहले हमारे यहाँ क्या था, अभी तो फुटबॉल बहुत है हमारे, उसमें सिर्फ एक बॉल हुआ करती थी सर, और लड़कियाँ हम 50 से 60 हुआ करती थी। उस एक बॉल में अगर पंचर भी हो जाता था ना, तो एक हफ्ते हम इंतज़ार करते थे कि कब वो बॉल आएगी, फिर हमें मिलेगी, फिर हम उसके साथ खेलेंगे। और जो हमारे गोवर्धन पीटीआई दास है, उन्होंने हमारा मतलब शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई सर। उस टाइम पे हम मतलब इंटरनेशनल नहीं खेल पाए, लेकिन हमारे मन में ये था कि हम कोच बनेंगे और इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करेंगे। लेकिन हमें अभी बहुत खुशी की बात हो रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे पास। अगर मैम बात करें तो सरकार के द्वारा क्या सहयोग दिया जाता है? सरकार के द्वारा सर सबसे पहले तो जॉब मिल रही है बच्चों को, और पैसा इतना मिल रहा है कि अलगपुरा का हर आदमी सोचता है कि मेरी बेटी भी खेले, मेरी बेटी भी खेले। क्योंकि जो अलगपुरा गांव है वो तकरीबन खेती पर ही निर्भर करता है, और खेती भी बहुत बड़ी जमींदारी इस गांव में नहीं है, 1 या 2 एकड़ के जमींदारी इस गांव में है। हर महीने पैसा आना तो उनकी ज़रूरतें भी और उनका घर भी चलता है। मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं यहाँ नर्सरी कोच हूँ। तो बच्चे ज़्यादा होने के कारण यहाँ 3 नर्सरियाँ चल रही हैं। तो एक मैडम जी की है, एक बनीता की और एक मेरी। तो उनसे बच्चों को सरकार की तरफ से प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1500 रुपये 14 साल के बच्चों को और 19 साल के बच्चों को 2000 रुपये मिलते हैं। तो हमारे साथ ग्रामीण है जी। सर अगर गांव आप बात करें तो यहाँ की बेटी नाम कमा रहे, देश में कमा रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम सोमदत्त है सर, और हमारी काफ़ी बेटियां यहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं, 200 से 250 बच्ची, और पूरे गांव को बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। गांव का कितना सहयोग बच्चों का? गांव का सर पूरा सहयोग है, पूरा हर ग्रामीण जोन इसके अंदर पूरा सहयोग करता है और पूरी मदद करता है। जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है गाँव वालों की, तो वो तैयार मिलते हैं जी हर टाइम। हमारे साथ और भी ग्रामीण, इनसे भी बात करेंगे जी। नमस्कार सर, राजेश कुमार सर। हमारी बेटियां खेल बहुत अच्छी लगती हैं सर, हमारा मन खुश होता है। हम हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं सर हम, लेकिन बच्चों को देख कर यहाँ पर बहुत खुशी होती है जी, इसीलिए यहाँ पर आते हैं सर। गाँव का भी बहुत सहयोग है, हमारा स्टाफ है इसका बहुत ज़्यादा है जी। अगर बात करें तो बेटियां का आपने जिक्र किया, ये गांव की बेटियां है या अदरवाइज भी आती है? यहाँ से नज़दीक गाँव हो वहीं की भी लड़की आती है सर। गांव का बेटियों को कितना सपोर्ट मिल रहा है सर? गाँव का फुल सहयोग है सर, गाँव का सहयोग है, ये स्टाफ है इसका बहुत सहयोग है जी। इनकी मैडम जी और हमारे गोवर्धन सर थे, उनकी देन है जी सब कुछ। हमारे साथ और भी ग्रामीण है, इनसे भी बात करें जी। आपका नाम परिचय बताए और बताइए इसके। जी सर, मेरा नाम सुरेश कुमार। मैं यही कहना चाहूँगा कि जी गांव की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग है, और हमारे बहन सोनिका बिजारनिया कोच, सरकारी कोच हैं, वो भी बहुत अच्छी मिली है हमें। इनके साथ सहयोगी कोच हैं बनीता और मनीष भाई, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनके साथ साथ गांव की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। गांव के लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है
क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है और हम तो सोचते हैं कि आगे और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारी कोच है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करवाती है कि दिन में, अभी तो सर्दी है, गर्मी के मौसम में भी दिन में ठीक 1 बजे यहाँ पहुँचना धूप के मौसम में इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारी बहन इतनी ज़्यादा मेहनत करवाती है कि उस टाइम पर भी बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस करवाती है। वो इसलिए कि आपको बाहर जाने के बाद 1 बजे भी मैच खेलने को मिलेगा, तो तब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। जी कोच साहब, अगर बात करें, आपसे बात करेंगे तो ऐसी लड़कियों को जो यहाँ नहीं पहुँच पाती, जो अदरवाइज गांव में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको तो यही मैसेज देना चाहिए, मेहनत करो, मेहनत करना मत छोड़ो। दूर से भी आती है, मतलब लड़की, जैसे खेतों में कोई रहता है तो वहाँ से भी आती हैं लड़कियाँ यहाँ, तो वो तो थोड़ा बहुत परेशानी शुरू में होती है, बाद में फिर जीवन सफल हो जाता है। जी, अगर मैम बात करें लड़कियों की जो यहाँ नहीं खेलने आती और अदर गांव के, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको हम यही मैसेज देंगे कि भाई मेहनत करते रहो, और अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो भगवान उसका फल जरूर देगा। आप भगवान पे भरोसा रख के ईमानदारी से मेहनत करते रहो। जी, एक हमारे साथ और भी व्यक्ति है, ये भी अपना बार परिचय देने चाहते हैं। जी सर, एक छोटी सी बात मैं भूल गया था। 2023 से हमने गांव की तरफ से एक स्टेडियम की मांग कर रखी है, तो डिपार्टमेंट को हमने गांव की ज़मीन भी दे रखी है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ग्राउंड हमारे पास 2 हैं, लेकिन अभी भी बच्चे ज़्यादा होने के कारण कम पड़ते हैं, तो हम हाथ जोड़ के ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा वो स्टेडियम बन जाए, तो यहाँ से बच्चे और भी अच्छे निखर के निकलेंगे। हमारे साथ खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलती है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है, मैं फुटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ। जी, गांव के द्वारा और कोच मुसाहिबों के द्वारा क्या क्या लग रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? हम दोनों टाइम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे कोचेस हमारे साथ खड़े रहते हैं, पूरे गांव का सपोर्ट रहता है, दोनों टाइम कोचेस हमारे साथ रहते हैं और गांव वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। और घर से क्या सपोर्ट? पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। अगर बात करें तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से स्टार्ट करी आपने? हमारे ग्राउंड की शुरुआत की थी पीटीआई सर ने, और उनके साथ सोनिका मैम ने पूरा सहयोग दिया और गांव वालों ने सपोर्ट किया, तभी आज तक हमारा ग्राउंड चल रहा है। और पूरा डिसिप्लिन से मैम ने ग्राउंड पे अब तक का वो रखा है। तो ये थे ग्रामीण कोच साहिब और बच्चे खिलाड़ी। तो देखते भारत बोल ऐसी खबरों के साथ।